अगर आज आपकी जिंदगी में बार बार वही परेशानियां लौट कर आ रही हैं, अगर आप महसूस करते हैं कि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन नतीजे नहीं बदल रहे हैं, और अगर कभी कभी आपके मन में यह सवाल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या सच में हालात हमेशा हमारे खिलाफ होते हैं, या कहीं ना कहीं हम वही इंसान बने हुए हैं जो वही नतीजे पैदा करता है। दुनिया के सबसे बड़े सोचने वालों में से एक नेपोलियन हिल ने कहा था कि जो कुछ भी मन सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है वो उसे हासिल कर सकता है। लेकिन सवाल यह है, हम सोचते क्या है, हम विश्वास किस पर करते हैं, और हम रोज अपने दिमाग को किस दिशा में चला रहे हैं। हम में से ज्यादातर लोग दुनिया को बदलना चाहते हैं, लोगों को बदलना चाहते हैं, सिस्टम को कोसते हैं, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि अगर बदलाव की शुरुआत मुझसे हो जाए तो। आज इस वीडियो में मैं आपको कोई जादुई फॉर्मूला नहीं देने वाला, कोई हवाई मोटिवेशन नहीं। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो आपकी सोच, आपके फैसलों और आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देखा तो हो सकता है आप दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दें, और जब नजरिया बदलता है तो जिंदगी बदलने लगती है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि अब हम उस सफर की शुरुआत करने वाले हैं जहां सवाल दुनिया का नहीं, खुद को बदलने का है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारी जिंदगी में दिक्कतें बाहर से आती हैं। लोग सही नहीं हैं, हालात खराब हैं, टाइम सही नहीं चल रहा, किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन अगर थोड़ा गहराई से देखा जाए तो जिंदगी की ज्यादातर समस्याएं बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती हैं। इंसान वही देखता है जो उसके दिमाग में पहले से मौजूद होता है। अगर दिमाग में डर है तो मौके भी डरावने लगते हैं। अगर दिमाग में कमी की सोच है तो दुनिया भी सीमित नजर आती है। और अगर दिमाग में भरोसा नहीं है तो कोई भी रास्ता सुरक्षित नहीं लगता। यही वजह है कि दो लोग एक ही हालात में होते हुए भी अलग अलग जिंदगी जीते हैं। एक इंसान कहता है यहां कुछ नहीं रखा, और दूसरा उसी जगह से अपनी पूरी पहचान बना लेता है। फर्क हालात का नहीं होता, फर्क परसेप्शन का होता है। हम बचपन से एक ऐसी कंडीशनिंग में बड़े होते हैं जहां हमें सिखाया जाता है कि जो जैसा है वैसा ही चलता है। ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत चाहो, रिस्क मत लो। धीरे धीरे ये बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं, और फिर हम बिना सोचे समझे वही फैसले लेने लगते हैं जो हमें सुरक्षित तो रखते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ने देते। नेपोलियन हिल ने इसी वजह से कहा था कि इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन बाहरी दुनिया नहीं, उसकी अपनी सीमित सोच होती है। क्योंकि जब इंसान अपने दिमाग में हार मान लेता है तो दुनिया उसे हराने में एक सेकंड भी नहीं लगाती। आप जरा अपने जीवन के पैटर्न पर ध्यान दीजिए। क्या आप बार बार वही गलतियां दोहराते हैं? क्या हर नई शुरुआत कुछ समय बाद फिर उसी जगह आकर रुक जाती है? अगर हां, तो समस्या मेहनत की नहीं है, समस्या माइंडसेट की है। माइंडसेट कोई बड़ी चीज नहीं होती, ये आपके रोज के छोटे छोटे थॉट्स से बनता है। आप खुद से कैसे बात करते हैं, आप किसी प्रॉब्लम को देखकर क्या सोचते हैं, आप फेलियर को कैसे देखते हैं, ये सब मिलकर तय करते हैं कि आपकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। जब तक इंसान अपनी सोच को बदलने की जिम्मेदारी नहीं लेता, तब तक वो दुनिया से लड़ता रहता है। वो चाहता है कि लोग बदल जाएं, सिस्टम बदल जाए, हालात बदल जाएं। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया कभी भी उस इंसान के लिए नहीं बदलती जो खुद को बदलने से डरता है। खुद को बदलने की शुरुआत किसी बड़े कदम से नहीं होती, ये शुरुआत होती है एक ईमानदार सवाल से। क्या मैं सच में वैसा सोच रहा हूं जैसा मुझे सोचना चाहिए? जब ये सवाल अंदर गूंजने लगता है तो इंसान धीरे धीरे बाहर की दुनिया को दोष देना बंद करता है और अपनी अंदर की दुनिया को समझना शुरू करता है। और यही वो मोड़ होता है जहां से असली बदलाव जन्म लेता है। जब इंसान ये समझने लगता है कि परेशानी बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है, तो उसके सामने सबसे कठिन काम आता है खुद से सामना करना। क्योंकि खुद को बदलना उतना आसान नहीं होता जितना दुनिया को दोष देना। हम में से ज्यादातर लोग अपनी असफलताओं के लिए हालात, लोगों या किस्मत को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर बार जब हम ऐसा करते हैं, हम अपने हाथ से अपनी ताकत छोड़ देते हैं। क्योंकि जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि आपकी जिंदगी किसी और के कंट्रोल में है, उसी दिन आप खुद कमजोर बन जाते हैं। असल में इंसान की लाइफ उसकी चॉइसेस से बनती है, और हर चॉइस, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, किसी न किसी सोच से पैदा होती है। लेकिन हम अपनी सोच को देखना ही नहीं चाहते। हम उसे सच मान लेते हैं बिना ये पूछे कि क्या ये सोच मुझे आगे ले जा रही है या सिर्फ मुझे सेफ फील करा रही है।
यही वजह है कि बहुत से लोग जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर डर से भरे रहते हैं। उन्हें डर लगता है रिस्क लेने से, डर लगता है जजमेंट से, डर लगता है फेलियर से, और फिर वो कहते हैं मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। लेकिन ग्रोथ कभी कंफर्ट से नहीं आती। ग्रोथ हमेशा उस जगह शुरू होती है जहां इंसान खुद को चुनौती देता है, जहां वो अपनी पुरानी मान्यताओं को क्वेश्चन करता है। नेपोलियन हिल ने इसे साफ शब्दों में कहा था, जो इंसान अपने डर को अपने दिमाग में पाल लेता है वो कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि डर बाहर नहीं होता, डर एक मेंटल कंडीशन होता है। आपने देखा होगा, एक ही मौका दो लोगों को मिलता है, एक आगे बढ़ जाता है, दूसरा पीछे रह जाता है। मौका एक जैसा था, लेकिन डिसीजन अलग था, और डिसीजन अलग इसलिए था क्योंकि उनकी सोच अलग थी। जब इंसान अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू करता है, तभी असली बदलाव आता है। दिमाग को ट्रेन करने का मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त पॉजिटिव बने रहे। मतलब ये है कि आप नेगेटिव सोच को पहचानना सीखें और उसे बिना लड़े बदलना सीखें। जैसे ही इंसान ये समझ लेता है कि हर डर उसे रोकने नहीं, उसे सिखाने आता है, वैसे ही उसकी दुनिया बदलने लगती है। वो प्रॉब्लम को पनिशमेंट नहीं, प्रेपरेशन मानने लगता है। यहीं से इंसान बाहर की दुनिया पर नहीं, अपने अंदर के रिस्पॉन्स पर काम करने लगता है। और जब रिस्पॉन्स बदलता है तो हालात भी धीरे धीरे बदलने लगते हैं, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी इंसान को जवाब देती है जो अंदर से तैयार होता है। जब इंसान अपनी सोच और अपने डर को पहचानने लगता है, तो एक और सच्चाई उसके सामने धीरे धीरे खुलती है कि दुनिया उसे वैसे नहीं ट्रीट करती जैसी वो चाहता है, बल्कि वैसे ट्रीट करती है जैसा वो खुद को ट्रीट करता है। अगर आप खुद को हल्के में लेते हैं तो दुनिया भी आपको हल्के में लेती है। अगर आप अपने समय की कद्र नहीं करते तो कोई और क्यों करेगा? और अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो दुनिया से भरोसे की उम्मीद रखना एक भ्रम बन जाता है। यहीं से आत्मसम्मान यानी सेल्फ वर्थ की असली भूमिका शुरू होती है। सेल्फ वर्थ कोई घमंड नहीं है, ये वो अंदरूनी एहसास है जो आपको ये बताता है कि आप क्या डिजर्व करते हैं और क्या नहीं। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में गलत चीजें सहते रहते हैं, गलत रिश्ते, गलत व्यवहार, गलत माहौल, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वो इससे बेहतर के लायक नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि आप जितना एक्सेप्ट करते हैं, दुनिया उतना ही ऑफर करती है। जब इंसान अंदर से मजबूत नहीं होता तो वो बाहर वैलिडेशन ढूंढता है, किसी की अप्रूवल, किसी की तारीफ, किसी की मौजूदगी, और यही डिपेंडेंसी धीरे धीरे उसे कमजोर बना देती है, क्योंकि जिस दिन वो अप्रूवल नहीं मिलती उसी दिन इंसान टूटने लगता है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि इंसान की सफलता का सबसे बड़ा आधार उसका खुद पर विश्वास होता है। लेकिन ये विश्वास भाषणों से नहीं आता, ये आता है अपने छोटे छोटे एक्शन से। आप जो कहते हैं और जो करते हैं, अगर उनमें फर्क है तो दिमाग खुद पर भरोसा करना बंद कर देता है। जब आप अपने वर्ड्स को रिस्पेक्ट देने लगते हैं, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने लगते हैं और खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हैं, तो अंदर एक अलग ही क्लैरिटी पैदा होती है। ये क्लैरिटी आपको दूसरों से ऊपर नहीं उठाती, लेकिन आपको खुद के बराबर खड़ा जरूर कर देती है। यहीं से दुनिया का व्यवहार बदलना शुरू होता है। लोग आपकी सीमाएं समझने लगते हैं, आपकी बातों में वजन आने लगता है और आपकी मौजूदगी बिना शोर के असर छोड़ने लगती है, क्योंकि अब आप बाहर कुछ साबित नहीं कर रहे होते, आप बस अंदर से अलाइंड होते हैं। जब इंसान खुद के साथ सीधा और ईमानदार हो जाता है तो उसे दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया अपने आप उसके लेवल के हिसाब से रिस्पॉन्स देने लगती है, और यही वो बिंदु होता है जहां बदलाव दिखना शुरू होता है, बिना जोर लगाए, बिना लड़ाई किए। जब इंसान अपनी सेल्फ वर्थ को समझने लगता है तो उसकी जिंदगी में एक बहुत ही शांत लेकिन गहरा बदलाव शुरू होता है। अब वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करता, हर चीज को पर्सनल नहीं लेता और हर इंसान से अप्रूवल पाने की कोशिश भी नहीं करता। यहीं से उसकी एनर्जी बिखरने के बजाय एक दिशा में बहने लगती है। इस स्टेज पर सबसे जरूरी चीज सामने आती है, हैबिट्स, क्योंकि सोच बदलने के बाद आदतें ही तय करती हैं कि बदलाव सिर्फ महसूस होगा या सच में दिखाई देगा। बहुत से लोग अच्छी बातें समझ लेते हैं लेकिन जिंदगी नहीं बदलती, क्योंकि उनका डेली रूटीन अब भी वही रहता है। वही देर से उठना, वही बिना सोचे फोन चलाना, वही काम को टालना और वही खुद से किया हुआ कॉम्प्रोमाइज। सच्चाई यह है कि आप दिन में क्या करते हैं वही धीरे धीरे आप बन जाते हैं।
आपकी पहचान किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं, आपकी रोज की छोटी चॉइसेस से बनती है। यही वजह है कि चेंज एक दिन में नहीं दिखता, लेकिन एक दिन जरूर दिख जाता है। जब इंसान अपनी हैबिट्स को ऑनेस्टली ऑब्जर्व करना शुरू करता है, तो उसे समझ आने लगता है कि कौन सी आदत उसे आगे ले जा रही है और कौन सी उसे वहीं रोक कर रखे हुए है। यह ऑब्जर्वेशन बिना गिल्ट के होनी चाहिए, क्योंकि गिल्ट सुधार नहीं करता, सिर्फ एनर्जी खत्म करता है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि सक्सेस एक्सीडेंटल नहीं होती, ये एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस होती है जो रोज दोहराया जाता है। डिसिप्लिन का मतलब सख्ती नहीं, डिसिप्लिन का मतलब क्लैरिटी है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। जब आप अपने दिन की शुरुआत इंटेंशन के साथ करते हैं, तो पूरा दिन अलग तरीके से अनफोल्ड होता है। अब आप हर डिस्ट्रैक्शन के पीछे नहीं भागते, आप हर चीज को तुरंत रिप्लाई नहीं देते और हर काम को आखिरी वक्त पर नहीं छोड़ते। धीरे धीरे आपके एक्शंस में स्टेबिलिटी आती है। यही स्टेबिलिटी लोगों को महसूस होती है। लोग आपको ज्यादा भरोसेमंद मानने लगते हैं, आपकी बातों में सीरियसनेस दिखने लगती है और आपके आसपास का माहौल बदलने लगता है, बिना बोले, बिना समझाए। जब आदतें बदलती हैं तो इंसान खुद पर भरोसा करना शुरू करता है, और जब खुद पर भरोसा पैदा होता है तो दुनिया का भरोसा अपने आप मिलने लगता है। क्योंकि अब आप वो नहीं होते जो सिर्फ सोचते हैं, आप वो बन जाते हैं जो रोज कुछ करके दिखाते हैं। जब इंसान की सोच साफ हो जाती है, आदतें एक दिशा पकड़ लेती हैं और सेल्फ वर्थ अंदर से मजबूत होने लगती है, तो जिंदगी में एक अलग ही शांति महसूस होती है। अब भागदौड़ कम होती है, शोर कम होता है और क्लैरिटी ज्यादा होने लगती है। यहीं पर इंसान ये समझ पाता है कि दुनिया असल में वैसी नहीं है जैसी उसे पहले लगती थी। दुनिया ना तो बहुत क्रूर है, ना बहुत मेहरबान। दुनिया बस रिस्पॉन्स देती है। आप जैसे होते हैं, दुनिया आपको वैसा ही लौटाती है। अब इंसान हर चीज को बदलने की कोशिश नहीं करता, वो लोगों को सुधारने नहीं निकलता, वो हालात से लड़ता नहीं, वो बस खुद को सही जगह पर रखता है। और यही सबसे बड़ा बदलाव होता है। जब आप अपने स्टैंडर्ड्स क्लियर कर लेते हैं, तो जिंदगी अपने आप फिल्टर होने लगती है। गलत लोग दूर होने लगते हैं, सही मौके पास आने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ अलाइनमेंट है। आपकी सोच, आपकी आदतें और आपके एक्शंस एक लाइन में आ जाते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था कि सफल इंसान और असफल इंसान में सबसे बड़ा फर्क टैलेंट का नहीं, डायरेक्शन का होता है। जब डायरेक्शन सही हो जाती है, तो धीरे धीरे हर कदम मीनिंगफुल लगने लगता है। अब आप फेलियर से डरते नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर सेटबैक आपको तोड़ने नहीं, तराशने आया है। आप कंपैरिजन से बाहर निकल आते हैं, क्योंकि आपको अपनी जर्नी साफ दिखने लगती है। और यही क्लैरिटी आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है। इस स्टेज पर आकर इंसान को किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं रहती, वो बस कंसिस्टेंट रहता है। वो रोज परफेक्ट नहीं होता, लेकिन रोज ऑनेस्ट होता है। और ऑनेस्टी लॉन्ग टर्म में हर चीज से ज्यादा पावरफुल होती है। यहीं से वो लाइन सच साबित होने लगती है जो शुरू में सिर्फ एक वाक्य लगती थी, खुद को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। क्योंकि अब दुनिया बदली नहीं होती, अब आप बदल चुके होते हैं। और जब इंसान बदल जाता है, तो उसकी जिंदगी अपने आप उसी लेवल की बननी शुरू हो जाती है जिस लेवल का वो इंसान बन चुका होता है।